क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। 21 अक्टूबर करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। 2023 के लिए जो लोग क्वेरी कर रहे हैं उनको बता दूं 9650347272 पे आप लोग जाकर आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझको, ठीक है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जब बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, सब लोग आपको स्टडी मटेरियल से जो है सराबोर कर दे रहे हैं। मेंटोरशिप, काउंसलिंग और गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया क्या क्या नहीं पढ़ना है और सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्वालिटी की तैयारी कैसे करनी है ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो उसके लिए हम आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलिए उनको देखते हैं विस्तार से। देखिए, बुकर प्राइज अभी मिला है, एक श्रीलंका के हैं, ऑर्थर हैं सेहन करुणातिलके, ठीक। इनको बुकर प्राइज मिला है, ठीक। बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, अभी बताता हूँ, ठीक। तो ये इनको किसके लिए मिला है? बुकर प्राइज मिला है। पहली बात तो इनकी सेकंड नॉवेल थी, श्रीलंका के हैं, 7 मून्स यानी चंद्रमा ऑफ माली अल्मीडा, ठीक। 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये फिक्शन वाली नॉवल थी, उसके लिए इनको मिला है, ठीक। बुकर प्राइज के लिए ज़रूरी ये है कि इंग्लैंड यानी कि आपका ब्रिटेन में और या फिर आयरलैंड में, यहाँ पर यूके के द्वारा ही पब्लिश होनी चाहिए नॉवल ओरिजिनली, ठीक। तभी आपको मिलेगा। अगर इन्होंने खुद के अपना पब्लिश कराया होता है सेल्फ, तो नहीं मिलता इनको बुकर प्राइज। इन्होंने यूके के जो पब्लिशर हैं उनके थ्रू ही ये पब्लिश कराई। इंग्लिश में थी ये नॉवल, वहाँ पे पब्लिश कराई गई यूके और आयरलैंड में, तभी बुकर प्राइज मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक। अगर कोई ऐसी नॉवल है, ठीक है, जिसको पिछली बार जो है भारतीय एक महिला को भी मिला। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, 3 तरीके के बुकर प्राइज हो गए, ठीक है। एक हो गया बुकर प्राइज ये वाला, जो यूके में ही पब्लिश होना चाहिए, ओरिजिनली इंग्लिश में होना चाहिए यूके और आयरलैंड में, ठीक है। दूसरा है मैन बुकर प्राइज। इसको जो है पहला कौन इंडियन था जिसने जीता था? अरुंधति रॉय जी ने जीता था, ठीक, 1997 में, ठीक। और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। इसके लिए लास्ट ईयर गीतांजलि श्री जी को टूम्ब ऑफ सैंड, इनकी एक हिंदी में जो है इनकी एक नॉवेल थी, उसको ट्रांसलेट किया गया, यूके में जो है पब्लिश कराया गया टूम्ब ऑफ सैंड नाम से, ठीक है ना, यानी कि बालू कटी जो है मकबरा या टूम्ब कह सकते हो, तो उस नाम से कराया गया, टूम्ब ऑफ सैंड से ट्रांसलेट करके, और फिर उनको जो है उसके लिए मिला था गीतांजलि श्री जी को, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब इंटरनेशनल और मैन बुकर प्राइज में डिफरेंस ये है कि ये इंटरनेशनल ये भी है, लेकिन ये सिर्फ कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज राइटर्स जो हैं वहाँ के होने चाहिए, ठीक है, जैसे इंडिया भी है, ठीक। और आयरलैंड का होना चाहिए, जिम्बाब्वे का होना चाहिए, ठीक है, यहीं से ही होंगे, उन्हीं को मिलेगा। तो इसलिए अरुंधति राय को भी मिला था, कॉमनवेल्थ नेशन में आता है इंडिया भी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है कि ये सभी नेशनलिटीज़ के लिए है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप करा दो, अगर वहाँ पे उसमें सेलेक्ट हुआ था तो आपको मिल जाएगा। तो 3 तरीके के बुकर प्राइज है, इनके बीच में अगर डिफरेंस नहीं पता है ढंग से तो हो सकता है, और इस तरीके के जो क्लोज टाइप के होते हैं इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आता है तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तभी आप इसको सही कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बुकर प्राइज जो है 1969 में लिटरेरी प्राइज है, और फिक्शन के लिए दिया जाता है, इंग्लिश में होना चाहिए, यूके और आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा, खुद से नहीं होना चाहिए, ठीक। मैन बुकर प्राइज जो है, इसमें एक मैन ग्रुप है, ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट फर्म है, 1783 से दे रहा है, यही मैन बुकर प्राइज को स्पॉन्सर करता है। बुकर प्राइज फाउंडेशन एक है, ये रजिस्टर्ड चैरिटी धर्मार्थ संस्था है, 2002 में बनाई गई थी। और मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज जो है, इसका इनॉग्रेशन 2005 में हुआ था, ठीक। मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन ये चलता जा रहा है तब से। तो ये कुछ चीज़ें, 50,000 जो है आपका यहाँ पर पाउंड दिया जाता है बुकर प्राइज के लिए, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो अभी करंट अफेयर में ये इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है ये, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस वाला पेमेंट बैंक जो बनाया गया ना,
इन लोगों ने कोलैबोरेट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना, आपस में सहयोग कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वित्तीय जो है प्रोडक्ट बनाए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए जो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम जो हमारे देश में है कुछ इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा। ठीक, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, पोस्ट पेमेंट बैंक है, और दोनों काम क्या है भैया कि यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट देना है, लोन कैसे देना है, सर्विसेज कैसे। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, यूपीआई। यूपीआई क्या है? एक तरीके का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। क्या एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही तो है जो बैंकिंग सर्विसेज और ये ट्रांजेक्शन की सर्विसेज को कितना आसान बना रहा है। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी, इशू था, उसको सॉल्व किया गया ना इनोवेटिव आइडिया से। बस वही चीज़ करता है ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो इश्यूज हैं उनको जो है इनोवेटिव सोल्यूशन के द्वारा सॉल्व करो। ठीक, यही चीज़ में बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है रुस्तम 2। देखो रुस्तम क्या है, ये यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक, एक तरीके से समझ लो कि ड्रोन है, और भारत में ये बना हुआ है स्वदेशी रूप से, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल, मीडियम ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना, मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति वाला ये एक यूएवी है, और रुस्तम नाम है इसका। ठीक है, किसका नाम? तपस BHV है, ये भी ध्यान रखना। तपस पूछ ले, रुस्तम पूछ ले, यूएवी ड्रोन है, और ये जो है आपका तपस का फुल फॉर्म है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन। होराइजन क्या होता है? क्षितिज, जहाँ पर धरती और जब सूर्य के डूबने के बाद जो वहाँ पे डूबता है तो जो एरिया मिल जाता है उसको क्षितिज होराइजन बोलते हैं, ऑरेंज टाइप से हो जाता है, आपने देखा होगा। तो वैसे ही मतलब ये बता रहा है कि जहाँ तक आप देख पा रहे हो उसके बियॉन्ड भी ये जो है सर्विलांस कर पाता है। ठीक, तो तपस BH इसको बोलते हैं 201। इसको बनाया किसने है? और नॉटिकल्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने बनाया है, साथ में पार्टनर किया था HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। ये जो लोकेशन होती है ना, ये बार बार आ रही है, बार बार कहाँ पर है याली संस्था, ये ध्यान रखना। हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है यूपी PCS और स्टेट PC एग्जामिनेशन में। इसमें इंजन कौन सा लगा है भैया? स्मॉल टर्बो फैन इंजन लगा है, जो कि रशियन TRDD 50MT ओरिजिनली क्रूज मिसाइल के लिए था, उसको इसमें लगा दिया गया। ऑटो लैंडिंग वेंडिंग भी कर सकता है। और गगन जो है ना आपका जियो ऑगमेंटेड, सॉरी GPS ऑगमेंटेड, GPS एडेड, ठीक, GPS एडेड, ठीक, मदद लेता है जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। फुल फॉर्म पूछ रहा है लगातार। अभी कौन सा पेपर हुआ था? PET का लोग देके आए हो ना पेपर, उसमें फुल फॉर्म पूछा गया कि नहीं पूछा गया? मैं कब कितनी बार आप लोग से कहता हूँ, और देखो उसमें क्वेश्चन आए भी थे, और सारे ज़्यादातर NCERT से ही आए थे। किसी का भी कोई भी मटेरियल फालतू का लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप NCERT जो मैं बता रहा हूँ वो सारे पढ़ते रहो, और करंट अफेयर जो है ढंग से कर लो हमारा। ठीक, रोज इसमें सारी चीज़ें बताता भी हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ सकते हैं, तो इसी से आपका हो जाएगा। ठीक, किसी का मटेरियल लो, फालतू पैसा खर्चा कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, खाली वो आपको डरा के जो है आप मटेरियल बेच देंगे। पढ़ना तो आपको उतना ही है ना जितना आप रिवाइज कर पाओ, ग्रंथ तो थोड़ा ना पढ़ने हैं, कभी नहीं हो पाएगा। फिर वो वीडियो बनाएंगे पेड कि जो है देखो मैंने 15 दिन में कर लिया, और मतलब उस पर मैसेज भी कई लोगों ने किए, वो हालांकि डिलीट कर देते हैं मैसेज किए लोगों ने, अरे आपने PCS को निकाल लो, आप नासा में जाना चाहिए आपको। पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, मज़ा आ गया। खैर, हाई एंड्योरेंस वाला है, चाइना का जो ये घुस रहा ना बार बार ईस्टर्न लद्दाख के साइड से, तो उसके लिए ये हाई एंड्योरेंस UAVs रुस्तम 2 टाइप के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो होता है ना बर्ड फ्लू फैल गया और वैसा कुछ, ठीक, पक्षियों में लगने वाला भारी नजला जुकाम। देखो ये जूनोटिक है, मैंने आप लोग कई बार बताया। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है? मतलब कि एनिमल्स में जो कोई डिजीज हो और फिर वो ट्रांसफर हो जाए ह्यूमंस में, तो उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे एक स्टार हैं टिकटॉक के, इमैनुअल, उनको जो है एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, उसकी वजह से न्यूज़ में है। US में जनवरी से चल रहा है, 2022 से। अच्छा, आप लोग से ऐसे ही एक ट्रिविया है, क्वेश्चन है कि बताइए इसमें कौन कौन सी प्रजातियों के आपको बर्ड दिख रही हैं और वो कितनी हैं? ठीक है, ये बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है ये 4 प्रकार का होता है, ABCD। डी जो है ये कभी भी ह्यूमंस में अभी तक नहीं पाया गया है कि ह्यूमंस में फैलता है। C थोड़ा माइल्ड टाइप का ही फैलता है। A और B जो है ये ह्यूमंस में फैल जाते हैं आसानी से। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा होता है और दूसरा होता है स्वाइन फ्लू। ठीक, जो पिग से हो जाता है, सुअर से हो जाता है, स्वाइन फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा।
तो यहाँ पर देखिए दोनों की ही जो कैटेगरी करी जाती है ए टाइप में, तो उसमें एच और एन होते हैं, ठीक, एच और एन। स्वाइन फ्लू में भी होते हैं। स्वाइन फ्लू में एच और एन के साथ में एक एक जुड़े, H1N1 स्वाइन फ्लू है। एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं होगा वो, H1N1, इसकी ट्रिक बताऊंगा अभी। ठीक, तो 11 है यहाँ पर, फिर H1N1 की जगह जो है H1N2 हो जाएगा। ठीक, तो 11, 12 और 32 अगर इस तरीके से आ रहा है, बाकी एच और एन तो रहेगा ही रहेगा, तो वो आपका जो है क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा। वहीं एवियन जो यानी कि बर्ड से संबंधित जो इन्फ्लुएंजा है, बीमारी है, वो क्या होगी आपकी 51, 79, 79 और 92। ठीक, ये क्या है भाई साहब, ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है ना, बर्ड फ्लू है। और ये 11, 12, 32 ये तो याद रहेगा, ये स्वाइन फ्लू है। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये एच और एन क्या है भाई साहब, इसका भी तो फुल फॉर्म कुछ होना चाहिए ना। तो देखो, जो ABCD मैंने बताया टाइप के जो इन्फ्लुएंजा होते हैं, उसमें ए में दो तरीके के होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको, एच और एन। एच का फुल फॉर्म होता है हेमाग्लूटिनिन और एन का होता है न्यूरामिनिडेज हेमाग्लूटिनिन। ठीक, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। हर साल WHO का आंकड़ा है कि 5 से 10% एडल्ट और 20 से 30% चिल्ड्रन जो है उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। ठीक, इसमें सबसे खतरनाक ए वाला ही है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ में बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है AK-203 असॉल्ट राइफल। इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी। AK-203 भारत में कहाँ बन रही है, यूपी में बन रही है। यूपी में ए से अमेठी और के से कोरवा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रिक्स बताता हूँ ना, मुझे याद हो रही है तो आपको भी होनी चाहिए। ठीक, आप लोग लिख के इसको रखा करो प्लीज़ एक बार। ठीक, और मुझसे आप शेयर भी कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उसको जो है उस पर भी अलग से एक वीडियो आखिरी के एग्ज़ाम से जस्ट पहले बनाऊंगा, बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप अभी से चलते रहोगे तो आपको याद भी रहेगा, लिखते रहोगे तो याद भी रहेगा। तो AK-203 जो है भारत में बन रहा है यूपी के अमेठी में, कोरवा विलेज में। ठीक, इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। 2022 के अंत तक इसको स्टार्ट कर लिया जाएगा। 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएंगी। 5,000 करोड़ का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है और 2019 में चालू हुआ था। ठीक है, और ये AK-47 से थोड़ी एडवांस वर्जन है। 7.62 इंटू 39 कारतूस होता है ये। देखो, जो 7.62 है ये सरकमफ्रेंस होता है गोली का, ठीक, जो चलाई जाती है 7.62 mm होता है ये। ठीक है, सरकमफ्रेंस में होता है। ठीक, मुझे तो क्योंकि मैं खुद ही शूटिंग करता हूँ तो इसलिए मुझे पता है, तो ये बता दे रहा हूँ। 39 जो है वो शेल्स का साइज़ है, जो आपका ये गोली है। ठीक है, गोली का जो ये शेल का साइज़ होता है ये वाला, ये 39 mm है। ठीक, और ये गोली की जो मोटाई, जो सरकमफ्रेंस है, वो 7.62 mm है। और बिना गोली के ये 3.8 kg की होती है, 300 मीटर तक रेंज होती है। इंडिया और रशिया का जो है डिफेंस ट्रेड अगर देखा जाए तो रशिया से हम 70% तक जो भी हम आर्म्स रखते हैं, मिलिट्री आर्सेनल रखते हैं, वो रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। सिप्री, जिसकी अभी रिपोर्ट हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ी हुई थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया भी है कि हम काफ़ी बड़े इंटरनेशनली जो है काफ़ी बड़े आयातक हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे रशिया और इंडिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल जो है काफ़ी तगड़ा एक जॉइंट वेंचर है। दोनों मिलकर अब बेच भी रहे हैं। पहला कौन खरीद रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, करंट अफेयर में हम लोगों ने किया था कवर, बताओ, याद आया कुछ? फिलीपींस याद है? ठीक है, तो ऐसे ही याद करो भैया, क्या दिक्कत है। भारत ने रशिया के साथ में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ भी खरीदा है। और आपको पता होगा कि मेंस 2021 में या 22 में ही शायद ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा था मेंस में कि भैया बताओ ये ट्रायम्फ बाकी जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे अच्छा कैसे है, ये पूछा था। ठीक है, तो ये जब आए तो आप उसको जो है बारे में पढ़ो भी कि हमने यही क्यों चूज़ किया, हम बाकी क्यों नहीं चूज़ कर रहे थे। ठीक, अगला टॉपिक है ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अब इसमें कोई ट्राइबल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है ट्राइबल के जो युवा है। इसमें यह है कि जो ट्राइबल्स हैं, ठीक, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे भाई साहब, आपका वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये सब देखती है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दोनों लोग मिलकर करा रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अभी हुआ।
ठीक, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ, जो ट्राइबल यूथ है उनको डेवलप, उनके विकास के लिए किया गया है अभी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो कौन कौन करा रहा है? यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ठीक, और आपको पता ही है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये करता आया 2006 से। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसके अंदर डिपार्टमेंट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, लेफ्ट यानी कि वामपंथी उग्रवाद विभाग जो है। ठीक, तो वो दोनों लोग ये और अपना नेहरू युवा केंद्र संगठन मिलकर ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि क्या है यार ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम? तो इसमें इनका विकास की बात करी जाती है, डेवलपमेंट की बात करी जाती है, ताकि ये लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ मत जाएं, उग्रवाद नक्सलिज्म की तरफ मत जाएं। ठीक है, और ये भारत के रिच कल्चर हेरिटेज को जाने, एक दूसरे को जो है मतलब एक दूसरे के साथ एक मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई ट्राइबल है तो वो दूसरे एरियाज में जा रहा है, ठीक, भारत में उसके कल्चर हेरिटेज को समझ रहा है, आपस में घुल मिल रहे हैं सब लोग। ठीक, तो ट्राइबल में एक क्या चीज़ होती है कि आइसोलेटेड लिविंग, उसी को तो ख़त्म करना है। ठीक, ताकि वो एलिनेटेड ना हो, उनको भी लगे कि हाँ हम भी जो है देश का पार्ट है और देश हमारे लिए भी, हमारा भी है और हम इसके भी हैं। ठीक है, और उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बनी रहे, सबको ध्यान रखते हुए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कराया जाता है। पीपल प्लान कैंपेन 2022 जन योजना अभियान। अब देखो प्लानिंग जो होती है, जो योजना बनाई जाती है, ठीक, तो क्या है कि अब बॉटम अप प्लानिंग हो रही है। पहले क्या होता था कि ऊपर से बता दिया गया ये चीज़ें होंगी, ठीक, और ट्रिक मतलब टॉप से बॉटम चलता था प्लानिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉटम से मतलब ग्राम पंचायत के लेवल से, ब्लॉक लेवल से ऊपर होते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाओ। ठीक, फिर सारी डिस्ट्रिक्ट मिलकर जो है स्टेट का प्लान बनाए और स्टेट के सारे मिलकर फिर सेंट्रल का प्लान बनना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच अपनाया जा रहा है। तो उसी में ही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो भारत में 11वां जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसके अंतर्गत 29 जो है सब्जेक्ट भी हैं जिसमें कि आपका पंचायती राज वर्क करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज कर रही है 2 दिन का नेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है भाई साहब कि ये पीपल प्लान कैंपेन, मतलब कि क्या है कि जड़ पे जो लोग हैं, मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे, उनसे पूछते हो भैया प्लान व्लान के बारे में कैसे क्या होना चाहिए। ठीक, नीचे से बना चलो करो। तो ये 19-20 अक्टूबर को अभी हुआ है न्यू दिल्ली में। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है पीपल प्लान कैंपेन चलाता है हर साल 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास। ठीक, और ये मैंने जैसा बताया आपका इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, नीचे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 17 सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी थीम पे चलाया जाता है। लेकिन 9 ब्रॉड थीम इसको किए गए हैं, 17 को घटाकर 9 ब्रॉड थीम बना दिए गए हैं। लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोले जा रहे हैं इनको, ग्रास रूट लेवल पे। इसी की बेसिस पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। ठीक, इन 9 थीम पर, ताकि जो है होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच हो सके। मतलब कि सब गवर्नमेंट के सभी पार्ट आ जाए, समाज के भी सभी लोग आ जाए, फिर प्लान बने डेवलपमेंट प्लान। तो काफ़ी अच्छा इंक्लूसिव समावेशी जो है प्लान बनेगा, ये चीज़ बताई जा रही है। अच्छा, इस पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है, इसमें जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, यानी कि आजीविका मिशन। ठीक, और आजीविका मिशन का जो है मेन एम क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाना, यानी कि स्वयं सहायता समूह को बनाना और अपनी जो है इनकम को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, ये सब किया जाता है। तो इसकी मदद ली जाएगी, इस मिशन की मदद ली जाएगी पीपल पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने में। ठीक है, 11वां शेड्यूल है, 29 सब्जेक्ट है, उन सब पे काम करना है, ये तो पहले बता दिया। और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को फेज में बढ़ाता है, उनकी इनकम और उनकी आजीविका को डाइवर्सिफाई करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। ठीक, ये सब किया जाता है। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो व्यूमन है, इस मिशन के माध्यम से उनका जो है उनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है कुछ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की तरह, कुछ समुदाय जो है संसाधन व्यक्तियों की तरह। ठीक है, जैसे कि कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा इंश्योरेंस सखी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, बीसी सखीस। ठीक, तो ये होता है, जैसे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं ना, वैसे ही जो है महिलाएं भी हैं। ठीक, और उनको ये भी कहा जाता है, एम्पावर किया जाता है कि भैया अवेयरनेस हो
और साथ ही साथ जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन भी किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, वीमेन की एजुकेशन, जेंडर रिलेटेड कंसर्न, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ, इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक, पीपल प्लान कैंपेन 2022, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अगला टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो वेब 3.0 आ गया है, ये मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया भी था। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, यहाँ साइड में राइट टॉप कॉर्नर पे 3 बिंदु आते हैं, उस पर सर्च करोगे वेब लिखना 3 तो आपको मिल जाएगा। पहले पढ़ाया, आज फिर से चलो बता देता हूँ। नेस्कॉम जो भारत में जो आईटी वाला सेक्टर है ना, उसकी एक इंडस्ट्री की एक जो है एसोसिएशन है नेस्कॉम, तो उसने एक रिपोर्ट निकाली कि भारत में वेब 3 पूरे वर्ल्ड का अगर देखा है तो ग्लोबल वेब 3 का जो टैलेंट है वो करीबन 11% है और 75,000 ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स है। एक्चुअली क्या है कि अब वेब 3 जो होने वाला है वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली, याद रखना, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब और उसको ओपन सोर्स कर दिया था सभी के लिए फ्री। ठीक, तो अब ये जो है अब किस बेसिस पे काम कर रहा है, रीड राइट और जो है रीड राइट और एग्जीक्यूट इसलिए क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अब काम करेगा। ये बिटकॉइन वाला ही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, बहुत जगह पे अब यूज़ होने वाली है। डिसेंट्रलाइज्ड होती है ये टेक्नोलॉजी। अब जैसे मान लीजिए, और ये काफ़ी सिक्योर भी है, जैसे ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो कोई भी लेन देन, कोई भी प्रक्रिया होती है तो आपस में ये सब लोग जो नोड जुड़े हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है तो मतलब उनको सही लगता है तो फिर ये आगे एक ब्लॉक की एक चेन में, इन ब्लॉक को चेन में जोड़ दिया जाता है। और कोई भी इसमें एक भी चेंज होगा ना तो सबके पास ये जानकारी जाती है, तो इसलिए काफ़ी सेफ माना जाता है ये। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे 3.0 होने वाला है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब जो है इसी पे चलेंगे। भारत में इस वेब 3.0 से संबंधित जो है ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स, ठीक, और स्टार्टअप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस यही चीज़ यहाँ पर नेस्कॉम ने बताई है। ठीक, रिपोर्ट का क्या इसमें टाइटल था, इंडिया वेब 3 स्टार्टअप लैंडस्केप एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लीडरशिप फ्रंटियर। ठीक है, 3rd जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है, रीड राइट एग्जीक्यूट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब विकेंद्रीकरण किया गया है, सब आपस में हम लोग भी कर सकते हैं इसमें। पहले के अभी तक क्या करते थे, पढ़ सकते थे, ठीक, और लिख सकते थे, अब एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। कई सारे जो ट्रांजेक्शन है, कोई सिक्योरिटी का आपका मतलब आपसे पूछाएगा तो आप उसको भी हाँ या ना कर सकते हो। ठीक है, तो वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ठीक, और NFT मेटावर्स इस पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। स्वदेश दर्शन स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने स्वदेश दर्शन 2 के लिए 15 डेस्टिनेशन 15 स्टेट से डेस्टिनेशन अभी चूज़ कर लिए हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यूपी में भी कुछ हुए 15 स्टेट में। ये पार्ट पहले फेज़ के ही हैं, अभी ये 2 है, लेकिन पहले फेज़ वाले भी हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक, और उत्तर प्रदेश से 2 कौन से परमानेंट प्लेसेस आए हैं, इसमें जगह आई हैं, झांसी और प्रयागराज। ठीक, मध्य प्रदेश से ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो, अजंता, अलोरा, महाराष्ट्र से। ठीक, और इसमें डोमेस्टिक टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ाना है। थीम बेस्ड सर्किट पहले जो था, मतलब स्वदेश दर्शन स्कीम पहले क्या था, थीम बेस्ड सर्किट बनाया, जैसे कृष्णा सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया। ठीक है, इस पे जो है इसको चालू किया गया था। स्वदेश दर्शन था, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, देखो, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दो, बेस्ड टूरिस्ट सर्किट बनाओ। तो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट की जगह अब इसको जो है डेस्टिनेशन टूरिज्म भी कर रहे हैं कि भैया जाओ, खजुराहो जाओ, देखो क्या चीज़ है वहाँ पर, अजंता अलोरा जाओ। ठीक, तो थीम से भी थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है 2014-15 में लॉन्च करी गई थी और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% जो है इसमें केंद्र सरकार पैसा देती है और थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट इसमें बनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वित्तीय सहायता देती है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी को, सेंट्रल एजेंसीज को। और जो टूरिज्म सेक्टर है ना भारत में, ये रोजगार भी काफ़ी उत्पन्न करती है, 14-15% के आसपास हर साल 2017, 18, 19, 20 में ये देखा गया है। ठीक, अगर इसको नंबर्स में देखें तो करीबन 7 करोड़ जो है इसमें जॉब्स जनरेट की जाती है, 7 करोड़। ठीक, अगला टॉपिक है वल्चर्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से संबंधित। भारत में 9 तरीके के वल्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें से 4 जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ठीक, इसका मतलब मैंने बनाया है एक ट्रिक, रेड, वाइट, लॉन्ग और स्लेंडर। रेड, वाइट,
लॉन्ग और स्लेंडर, ठीक, स्लेंडर बिल्ड मतलब पतली चोंच वाला, लॉन्ग बिल्ड लंबी चोंच वाला, ठीक, आपका रेड हेडेड लाल सिर वाला, और वाइट वाइट वाला क्या नाम था, वाइट बैग्ड है मतलब पीठ, ठीक, तो वाइट जो है सफ़ेद पीठ वाला। ये जो 4 वल्चर हैं 9 में से, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिफॉन जो वल्चर है ना भारत में, वो पाया जाता है जो लीज कंसर्न्ड है, इतना थोड़ा और ध्यान रख लेना। अभी देखो तमिलनाडु ने ये कहा है कि हम एक मिशन लॉन्च करेंगे ताकि हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो वल्चर्स हैं उनको सेव कर सकें, ठीक। और स्टेट लेवल, अब भारत में जो केंद्र सरकार ने भी चालू कराया था कि वल्चर्स को बचाना क्यों है, आपके दिमाग में आता है कि क्यों बचाना है? देखिए, वल्चर्स भी एक तरीके से देखा जाए तो ये स्वच्छता को बढ़ाते हैं। कैसे? ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं। जैसे कुछ जो है जो आपका मवेशी मर जाते हैं या फिर जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उनको जो है ये खा के ख़त्म कर देते हैं, पचा जाते हैं, तो ये एक तरीके से सफाई करते हैं, ठीक, नेचुरल स्कैवेंजर, और उससे जो है बीमारियां नहीं फैलती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सबका रहना जरूरी है। लेकिन ये मरते जा रहे थे। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ड्रग होती है डिक्लोफेनेक, और ये एनसीईआरटी में बताया गया है फैक्ट भी, तो ये सबसे बड़ा कारण है। डिक्लोफेनेक जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो मवेशियों को, कैटल्स को दिया जाता है, और फिर जब मवेशी वो मर जाते हैं तो उसको कैटल जो उनका जो होता है निर्जीव शरीर, उसको जब खाता है ये वल्चर तो ये भी बेचारा मर जाता है। इसका किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक, रेनल फेलियर हो जाता है, ठीक, उसकी वजह से मर जाता है। और ये 90% तक इनकी जनसंख्या 2003 तक, 1993 से 2003 तक 96% तक इनकी जनसंख्या घट गई थी, ठीक। और तमिलनाडु में 4 तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है ना, ओरिएंटल वाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड लंबी चोंच, ठीक, लाल सिर, और इजिप्शियन वल्चर, ठीक। तो ये पहले 3 जो हैं ये आपके नीलगिरी और सत्यमंगलम लैंड में पाए जाते हैं। अच्छा, जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इसको कौन सा नेशनल पार्क जोड़ता है? सत्यमंगलम नेशनल पार्क। ये यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैपिंग करो, ऑब्जर्वेशन करो भैया, देखो कौन सा नेशनल पार्क जो है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को जोड़ रहा है, ठीक, नीलगिरी कहाँ पे है, सारी चीज़ देखोगे इतना था उतना आता है। प्रीवियस क्वेश्चन मैं बताता जाता हूँ तो आप खुद भी कर सकते हो, खैर। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इजिप्शियन वल्चर जो है ये इसकी एक ब्रीडिंग साइट धर्मापुरी में है, तमिलनाडु में, ठीक। स्टेट लेवल कमिटीज़ बनाई जाती हैं ताकि सेव किया जा सके क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन जो वल्चर्स की, उनको 9 पाए जाते हैं भारत में, 4 जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या बताया मैंने? लॉन्ग बिल्ड इंडियन वल्चर बोलते हैं, वाइट बैक्ड, रेड हेडेड और स्लेंडर बिल्ड, ठीक, यानी कि पतली चोंच वाला, दुबले पतले चोंच वाला, ऐसा कुछ बताया गया है। ग्रिफॉन लीज कंसर्न है, हिमालयन बियर्डेड दाढ़ी वाला सिंसेरियस, ठीक है। ये तीनों नियर थ्रेटेंड है, और एक इंडेंजर्ड है इजिप्शियन वल्चर, एक इंडेंजर्ड है इजिप्शियन वल्चर। चलिए आज के एमसीक्यू देख लेते। ये पीडीएफ जो है एमसीक्यू वाली, ये अभी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, करंट अफेयर एमसीक्यू क्विज नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम रोज़ जो है क्विज भी कराते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। उस वाले टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, रुस्तम 2 के संबंध में सही कथनों का चयन करें। या एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। इट्स नेविगेशन वॉज डन यूजिंग गगन सैटेलाइट थ्रू द ऑनबोर्ड सेटकॉम सिस्टम, ये भी सही है, दोनों सही है, सही पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में सही कथन चुने। एवियन इन्फ्लुएंजा एक इन्फ्लुएंजा बी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, तो क्या सही है? ए होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हालांकि एवियन इन्फ्लुएंजा आमतौर पर लोगों को संक्रमित नहीं करता, इसे जूनोटिक वायरस माना जाता है, ठीक है, करता तो नहीं लेकिन जूनोटिक वायरस होता है, कर सकता है, ठीक है। इसमें जो डी टाइप वाला जो था वो नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा बात हो रही है, यानी कि ए टाइप की बात हो रही है, तो ये करता है लेकिन आमतौर पे नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है, सही पूछा गया है, तो सिर्फ यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेब 3.0, ठीक है। तो इट इज एन इन्वॉल्विंग टर्म दैट रिफर्स टू ए रीड राइट एग्जीक्यूट वेब विद डिसेंट्रलाइजेशन एज इट्स बेडरॉक, तो स्टेटमेंट एकदम सही है, बिल्कुल उठाया हुआ सीधा।
अकॉर्डिंग टू नेस्कॉम लेटेस्ट रिपोर्ट, इंडिया इज होम टू 11% ऑफ द ग्लोबल वेब 3.0 टैलेंट। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? ये भी सही है, दोनों सही है, तो सी आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो गलत पूछा गया है स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में। स्वदेश दर्शन योजना केंद्र द्वारा 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू करी गई थी। क्या ये 2014-15 में ही हुआ था? ठीक, थीम बेस्ड था स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। स्वदेश दर्शन केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक, प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है क्या? नहीं, सेक्टर है, यानी कि 100% वित्तीय पोषित होती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला जो है सही है। ठीक, और गलत पूछा गया चूंकि, इसलिए बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वल्चर्स। IUCN स्टेटस ऑफ सिनसेरियस वल्चर इज नियर थ्रेटेंड। क्या बताया था मैंने? बताइए बताइए क्या था? हिमालयन वल्चर का भी IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड। सही है कि नहीं है? ग्रिफॉन मैंने बताया था लीज कंसर्न है, आपका हिमालयन, सिनसेरियस, ठीक है, ये दोनों नियर थ्रेटेंड थे। ठीक है, आपका इजिप्शियन वाला जो था वो एंडेंजर्ड था, रेड, वाइट और स्लेंडर लॉन्ग, ऐसे करके याद हो गया देखो। ठीक, ये जो है आपके जो लॉन्ग बिल्ड वाला जो है, इसको इंडियन वल्चर भी बोलते हैं, ये जो है चारों आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, इजिप्शियन वाला इंडेंजर्ड है, कितने हो गए? 5 यहाँ पे हो गए। ठीक, 2 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक, तो ये 7 हो गए, एक ग्रिफॉन 8 हो गए। नवा कौन सा बचा बताइए, जो कि नियर थ्रेटेंड था? बताइए कमेंट करके, नवा कौन सा था वो। चलिए मैपिंग से क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेघालयन प्लेटू। मेघालय के पठार के संबंध में सही कथन चुने। मेघालय का पठार आगे है 3 में विभाजित। ठीक है ना, 3 में विभाजित किया गया, गारो, खांसी, जैंतिया हिल्स में। क्या सही है? गारो, खांसी, जैंतिया, ऐसे ही चलता है ये वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक, अगला है दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बारिश होती है। आसाम, मेघालय, ठीक है, फिर त्रिपुरा है, फिर ये मिजोरम है, फिर मणिपुर है। तो मेघालय में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा होती है बारिश। क्या सही है? मौजम, राम, चेरापूंजी, ठीक, ये कहाँ पर है? मेघालय में। तो ये एकदम सही है। ठीक, मेघालय में एक रूट वाले ब्रिजेस भी होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और सी आंसर नहीं, बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग चलो इसको, ये देखिए इस PDF में सारे विद एक्सप्लेनेशन आंसर भी दे रखे हैं। इसको हम लोग मैपिंग वाले को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, गारो, खांसी, जैंतिया, शिलोंग जो है इसकी कैपिटल है मेघालय की, इतना ध्यान रखना। मेघालय प्लेट्यू है, ब्रह्मपुत्रा हिल्स भी यहाँ पर हैं। ठीक है, गारो, खांसी, जैंतिया, ये गारो, खांसी, जैंतिया जो है ये एक्चुअली ट्राइब्स के नाम है। हर ये जो हिल है यहाँ पर, ये ट्राइब के जो नाम है उन्हीं के नाम पे हिल्स का नाम भी रखा गया है। ठीक, चलिए आज का जो मेंस आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसको सीधे देख लेते हैं, फिर इसको एनालिसिस करते जाएंगे। GS पेपर 1 से क्वेश्चन है 21 अक्टूबर का, आर्ट एंड कल्चर संबंधित। इकोनॉमी टूरिज्म से भी इसको जोड़ सकते हो, 10 मार्क्स का, 150 शब्द में। स्वदेश दर्शन योजना क्या है? उदाहरणों के साथ इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। व्हाट इज स्वदेश दर्शन स्कीम? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स विद एग्जाम्पल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से समझिए। कितने पार्ट में, कितने नंबर क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट में पूछा आ रहा है, उसके बाद फिर आंसर करिए। पेड ग्रुप में मैं इसका एनालिसिस खुद एवेल्यूएशन अपलोड करके दूंगा ऑन द सेम डे। ठीक, बाकी जो लोग नहीं भी जुड़े वो आपस में अपना वहाँ इसको आंसर लिख के एक दूसरे को दिखा भी सकते हैं। चलिए आज का मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं, 1 दिसंबर से हमारा जो है 2023 का ऑफिशियली ग्रुप चालू होगा। बट आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी से भी, मतलब उस तब आपको पूरा शेड्यूल वो सब मिलेगा। अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो चीज़ें मिल रही हैं जो ऑनगोइंग पेड ग्रुप में, उसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग के लिए मैं जो है एक पर्सनलाइज शेड्यूल भी, स्टडी प्लान भी रोज़ दे दिया करूँगा। नो वरीज, बस आपको अगर लगता है कि टाइम जा रहा है तो आप अभी इसको जुड़ सकते हो। बाकी 1 दिसंबर से जो लोग भी जुड़ेंगे, ठीक, उनका एक कंबाइंड जो है कॉमन टाइप से स्टडी प्लान और सारी चीज़ रहेंगी। अभी आप जुड़ जाओगे तो अभी आप लोग डाउट, डिस्कशन, वो सब कुछ मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी पेड ग्रुप से साथ चल रहे हैं। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, फिर भी कोई डाउट होता है 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।